अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज की लेक्चर में हम आइल्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, इसके मेन जो 4 पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने अलग-अलग से वीडियो बनानी है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग या स्पीकिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकते हैं उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स में क्या फर्क होता है? देखिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वाला जो है आपने पेपर और पेंसिल की मदद से सॉल्व करना होता है, और कंप्यूटर डिलीवर्ड आपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना होता है। क्वेश्चन और स्कोरिंग क्राइटेरिया के अंदर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसी तरह स्पीकिंग के केस में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग फेस टू फेस होता है। तो पेपर बेस्ड हो या कंप्यूटर बेस्ड हो, आपका स्पीकिंग वैसा ही होना है। ठीक है, लिसनिंग में काफी फर्क होता है। लिसनिंग में आपको जब आंसर शीट के ऊपर आपने क्वेश्चन ट्रांसफर करने होते हैं तो उसके लिए आपको 10 एक्स्ट्रा मिनट दिए जाते हैं, जबकि कंप्यूटर में आप साथ साथ ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको 2 मिनट दिए जाते हैं रिव्यू करने के लिए। ठीक है, रीडिंग में आपने पैराग्राफ पढ़ना होता है। ठीक है, अलग पैराग्राफ अलग पेजेस से पढ़ना होता है और आंसर शीट के ऊपर उसका आंसर लिखना होता है। इसी तरह अगर कंप्यूटर बेस्ड हो तो आपकी स्क्रीन की एक साइड के ऊपर आपका पैराग्राफ होता है और दूसरी साइड के ऊपर आपने आंसर देने होते हैं। मतलब अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो राइट साइड के ऊपर आपने जो आंसर है वो हाईलाइट करना है। राइटिंग में देखिए, राइटिंग के केस में आपको पेपर बेस्ड में आपने पेपर के ऊपर पैराग्राफ या जो भी आपने लिखना है वही करना है, जबकि कंप्यूटर बेस्ड में आपने क्या करना है, वर्ड काउंट आपको साथ साथ शो होते रहेंगे और आपने टाइप करना है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप कंप्यूटर बेस पे जाएंगे, और दूसरी बात, अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो अभी आप कंप्यूटर डिलीवर्ड अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है और आप पेपर से अखबार वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं तो आप पेपर बेस्ड आइल्स देंगे। बाकी ग्रेडिंग क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं होता। आइल्स एकेडमिक देखते हैं। देखिए, एकेडमिक के केस में आपके लिसनिंग में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं और आपका 40 मिनट होते हैं। अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो फिर 30 मिनट होंगे। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 क्वेश्चन होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने सुनना होता है और साथ साथ क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, और 10 एक्स्ट्रा मिनट पेपर बेस्ड के केस में आपको दिए जाते हैं ताकि आप आंसर शीट के ऊपर प्रॉपर तरह से आंसर ट्रांसफर कर सकें। जबकि कंप्यूटर बेस में आपको 2 मिनट दिए जाते हैं ताकि आप रिव्यू कर लें। रीडिंग के केस में 3 लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं। उन 3 में से हर एक में से 13 14 क्वेश्चन होते हैं और 40 नंबर होते हैं। ठीक है, और इसका लिसनिंग और रीडिंग जो है ना, इसका हम आगे चार्ट भी देखते हैं कि किसके कितने नंबर होते हैं। टोटल 60 नंबर होते हैं। ठीक है, राइटिंग के केस में आपको पहला टास्क होता है, आपको पिक्चर, ठीक है, फ्लो चार्ट, डायग्राम दी जाती है, इसके ऊपर आपने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। दूसरे केस में आपको एक एसे दिया जाता है जिसके ऊपर आपने 60 मिनट टोटल आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए। ये दोनों टास्क आपको एक साथ ही मिल जाते हैं। स्पीकिंग फेस टू फेस लाइक एज एन इंटरव्यू होता है। पहले में जनरल क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में आपको क्लू कार्ड दिया जाता है जिसमें आप 1 मिनट सोचते हैं और 2 मिनट उसके ऊपर बोलते हैं। तीसरे में उस क्यू कार्ड के रिलेटेड टॉपिक दिए जाते हैं। ये वाला ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है अगर आपने अच्छा स्कोर करना है। ये 10 से 15 मिनट का होता है। आइल्स जनरल देखते हैं। देखिए, लिसनिंग के केस में 4 पार्ट्स होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अगर आपका पेपर बेस्ड है तो 40 मिनट मिलेंगे क्योंकि 10 एक्स्ट्रा मिनट देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड है तो एक्स्ट्रा मिनट नहीं होता, 30 मिनट ही होता है। रीडिंग के लिए 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, रीडिंग का जो लिसनिंग का मॉड्यूल और स्पीकिंग का मॉड्यूल है ना, ये जनरल हो या एकेडमिक हो, दोनों के केस में सेम होता है। ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में फर्क होता है। रीडिंग इसकी कंपैरेटिवली इजियर होती है जनरल के मॉड्यूल में, लेकिन इसकी स्कोरिंग भी टफ होती है। ठीक है, अगर फर्ज करें आप 38 सही क्वेश्चन देते हैं तो आप एकेडमिक के केस में आप हो सकता है 8.5 ले रहे हो और जनरल के केस में आप 7.5 ले रहे हो। ठीक है, एक पूरे बैंड का भी फर्क हो सकता है। तो इस केस में आपका पैराग्राफ आसान होता है, लेकिन आपने कोशिश करने के ज्यादा से ज्यादा सही अटेम्प्ट करें।
ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, छोटे पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें से आपने आंसर ढूंढने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। राइटिंग के केस में आपने एक लेटर लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है, दोनों टास्क आपको एक साथ दे दिए जाते हैं और आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। स्पीकिंग एक इंटरव्यू होता है जिसमें जनरल क्वेश्चन होते हैं, फिर क्यू कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर 1 मिनट सोच के आप 2 मिनट बोलते हैं, फिर उसके बाद उसी क्यू कार्ड के रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपेयर करते हैं एकेडमिक और जनरल को। देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एग्जैक्टली सेम, ठीक है। लिसनिंग में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपको तकरीबन 40 मिनट ही दिए जाते हैं। स्पीकिंग में आपका इंट्रोडक्शन होता है, क्यू कार्ड होता है और उसके ऊपर आपकी डिस्कशन होती है। रीडिंग और राइटिंग दोनों केसेस में डिफरेंट होता है, ठीक है। एकेडमिक के केस में 3 लॉन्ग रीडिंग पैराग्राफ्स होते हैं, जबकि जनरल के केस में 4 से 5 होते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं, छोटे पैराग्राफ्स होते हैं। एकेडमिक के केस में आपको पाई चार्ट दिया जाता है या फिर आपको ग्राफ दिया जाता है, मैप दिया जाता है जिसके ऊपर आपने लिखना होता है, जिसको समराइज करना होता है। जबकि जनरल के केस में आपको लेटर दिया जाता है। ये फर्क है दोनों में। यहाँ पे आपको कोई ग्राफ या कुछ चीज दिया जाता है, यहाँ पे एक लेटर दिया जाता है, तो एक टॉपिक के ऊपर आपने लेटर लिखना है। एक इसमें भी ऐसे राइटिंग होती है, इसमें भी ऐसे राइटिंग होती है। ये देखें, वही चीज आपको एक ग्राफ की फॉर्म में दिखा दी है। 40 मिनट है, ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसके आंसर करने के लिए नॉर्मली 4 सेक्शन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, लेबल डायग्राम, एमसीक्यू, स्टेटमेंट कंप्लीशन हो सकता है। रीडिंग के केस में 40 क्वेश्चन होते हैं, एकेडमिक के केस में 3 पैराग्राफ होते हैं, जबकि जनरल के केस में 4 से 5 पैराग्राफ होते हैं। इसमें भी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, चूज द करेक्ट हेडिंग, ये आते हैं, ठीक है। राइटिंग के केस में 2 टास्क होते हैं, एक जनरल और एक एकेडमिक, ठीक है। जनरल में आपने लेटर लिखना होता है और एसे लिखना होता है। एकेडमिक में आपने क्या करना होता है, ग्राफ, पाई चार्ट, मैप, किसी चीज को आपने समराइज करना होता है और साथ में कैसे लिखना होता है। स्पीकिंग दोनों केसेस में सेम है, पहला इंट्रोडक्टरी, क्यू कार्ड और फिर फॉलो अप क्वेश्चंस। बैंड्स और स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, राइटिंग और स्पीकिंग का उनका अपना सिस्टम होता है। वो कंप्रीहेंशन चेक करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, आपने किस तरह पैराग्राफ्स को मिलाया हुआ है, ठीक है, आपकी ग्रामर कैसी है, आप वर्ड्स को रिपीट तो नहीं कर रहे। तो इस बेसिस पे राइटिंग और स्पीकिंग की चेकिंग होती है। लिसनिंग और रीडिंग जो है ये टेबल की बेस पे होते हैं, टेबल आपको दिखाते हैं। देखिए, लिसनिंग के केस में अगर आपके 39 से 40 क्वेश्चन ठीक है तो आपको 9 बैंड मिलेगा, 37 से 38 क्वेश्चन ठीक है तो आपको 8.5 मिलेगा, इस तरह 26 से 29 ठीक है तो 6.5 मिलेगा, 11 से 12 क्वेश्चन ठीक है तो आपको 4 बैंड मिलेगा। ये दोनों केसेस में सेम है, एकेडमिक हो जाए या जनरल हो जाए। रीडिंग में डिफरेंट चार्ट्स हैं दोनों केस में। जनरल को पहले देख लेते हैं, 40 हो तो आपको 9 मिलेगा, 39 हो तो 8.5, 37 से 38 हो तो 8, 36 के ऊपर 7.5, ठीक है, इसी तरह ये चलता जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, एकेडमिक में आपको 39 से 40 हो तो आपको 9 बैंड मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 39 पे 8.5 मिल रहा है। एकेडमिक में आपका पैराग्राफ मुश्किल होता है लेकिन आपको नंबर भी ज्यादा देते हैं, मतलब आपको ओवरऑल समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे 34 के ऊपर आपको 7 मिल रहा है, इधर 34-33 के ऊपर आपको 7.5 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह 30 से 32 तक करेक्ट आंसर हो तो आपको 7 मिलता है, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अगर इंग्लिश में देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, लेकिन वो दूसरे चैनल का आप वो भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।